विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुर्यं सततं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथविभां व्रजजानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम से सुमिरन कीना, हृदय हरख कपि सज्जन कीना। यही तनु हट करी हूँ पहचानी, साधु ते हो इनकार जहानी। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि समय आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयु मोहि करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन अब वर्णन करते हैं कि हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका में तो निशिचर का निवास है, झुंड के झुंड निशाचर रहते हैं। यहाँ भला ये सज्जन कहाँ से आ गया, है ना। तुलसी का पौधा होना और रामायुध के द्वारा घर का अंकित होना, भगवान का मंदिर अलग होना, ये तो सज्जन के चिन्ह हैं। ये यहाँ कहाँ। अब कपि जो है वो मन में तर्क करने लगा। उसी समय विभीषण जी जग गए और जग करके जैसे आदमी सोता है ना, अगर राम राम करते सोवे तो उठते समय भी राम राम उसके मुंह से निकले और सारा दिन मांगलिक हो जाए हो। और रोते हुए सोए, है ना, गोली खा के, अरे बड़े दुख से। और फिर जब उठे तब वो याद आई कि सोने के पहले हमको क्या क्या तकलीफ थी। ये तकलीफ लेके सोते हैं और तकलीफ लेके उठते हैं। महाराज, जिंदगी इन लोगों ने जबरदस्ती तकलीफ की बना दी। तो अब भगवान राम राम राम, उनके मुंह से भगवान का नाम निकला। बड़ा हृदय में हर्ष हुआ। कपि ने कहा, अरे ये तो सज्जन का चिन्ह है भाई, सज्जन का चिन्ह है कि उसके मुख से भगवान का नाम निकले। सो इससे मैं बलात् पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। अब ब्राह्मण का रूप धारण किया, क्योंकि जो भगवत भक्त होते हैं ना, वो ब्राह्मण का बड़ा आदर करते हैं। विप्रपादाब्ज चिन्हम, भगवान स्वयं ब्राह्मण के चरण चिन्ह को अपने हृदय पर धारण करते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो ब्राह्मण का बहुत आदर करते हैं। तो ये भी एक पहचान निकली। ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने वचन सुनाए, उन्होंने भी राम राम कहा। सुन करके विभीषण जो हैं वो उठ करके वहाँ आए गए और प्रणाम करके कुशलता पूछी। बोले, ब्राह्मण देवता, अपनी कथा हमको समझा करके बताओ। क्या तुम भगवान के भक्तों में से कोई हो? या तो तुम भगवान हो और या तो भगवान के भक्त हो। विभीषण जी का ये कहना था कि या तो तुम भगवान और या तो भागवत, क्योंकि जिससे जिसका प्रेम होता है ना, उसको वही वही मालूम पड़ता है। दुनिया में बुरी कल्पना जो है वो बुरे हृदय में होती है और अच्छाई की कल्पना अच्छे हृदय में होती है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, जिसके हृदय में पाप रहता है उसको सब पापी मालूम पड़ते हैं, और जिसके हृदय में भगवान रहते हैं उसको सब जगह भगवान दिखते हैं। बोले, मेरे हृदय में बड़ा प्रेम आ रहा है, क्या तुम स्वयं राम हो?
बोले बाबा राम यहाँ क्यों आने लगे? तो क्यों नहीं आवेंगे, दीन अनुरागी, वो तो दीनों पर बड़ा अनुराग करते हैं। तो कहीं मुझे बड़भागी बनाने के लिए वो स्वयं आ गए हों। उनकी कृपालुता और उनके शील और उनके स्वभाव के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो स्वयं मेरे तरीके दीन के घर में आ जाएं। अब तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से राम जी की कथा सुनाई और अपना नाम बताया। उनसे छल नहीं किया हो, बता दिया कि हम पवन के पुत्र हैं, हनुमान हैं और राम के कार्य के लिए आए हैं। तो अब तो दोनों के शरीर में एक साथ ही पुलक हो गया और मन मगन सुमिर गुण ग्राम, और भगवान के गुण ग्राम का स्मरण करके दोनों का मन मगन हो गया।